नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर जो अपना कंटिन्यूटी टॉपिक चल रहा है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे और जो पिछले साल टॉपिक रह गए थे वो भी अपन अब स्टार्ट करने वाले हैं। उनकी भी क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं, तो वो रिकॉर्ड होते ही आपकी क्लासेस डाल दी जाएंगी, क्योंकि पहले भी हमने पूरा लगभग सिलेबस कर चुके हैं। तो जो भी विद्यार्थी हैं जो नए जुड़ रहे हैं वो प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। आपको बीएससी वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वो क्लासेस देख सकते हैं। बीएससी के अंदर एक दो बुक रही हैं तो वो हम करा देंगे, स्टैटिक डायनेमिक। फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। तो बार बार चीज़ें नए करनी पड़े तो आप प्लेलिस्ट देख लिया करें साथ में। तो बार बार हम नहीं करेंगे, बार बार हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि पहले भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो बार बार वही चीज़ों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, दोबारा वही चीज़ रिपीट कराऊँ। उससे अच्छा है कि हम प्रैक्टिस किए जाए जितनी ज़्यादा हो सके। तो जो प्रैक्टिस सेट आपको दिए गए हैं, अगर किसी ने नहीं लिए तो जो व्हाट्सअप नंबर आपको बताए गए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, वहाँ से आप संपर्क करके वो प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा। और नोट्स जिनके पास नहीं है वो नोट्स ले लीजिएगा। तो चलिए, ये हमने होमवर्क के रूप में दिए थे और आपने कर भी लिए होंगे। नहीं करे हैं तो नोट्सों के अंदर इसके सॉल्यूशन अच्छे से दे रखे हैं, तो इतने कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब आगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन अब थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अंदर प्रैक्टिस के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप नोट्स ज़रूर लीजिएगा। ये जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी। नंबर 1, x बराबर 0 पर सतत। दूसरा ऑप्शन है केवल x बराबर 0 पर असतत, केवल x बराबर 0 पर असतत। तीसरा है सर्वत्र असतत। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको आप पता है किस प्रकार सोल्व करते हैं। बस जहाँ पर नियम परिवर्तन होता है वहीं देखा जाता है। देखो, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं x माइनस 0, x माइनस 0। ठीक है, अब ये फंक्शन था, ये केवल मात्र 0 पर असतत होगा। हमने बात की थी ना भी x माइनस ए अपॉन x माइनस ए है, इस प्रकार क्वेश्चन है। वो केवल x बराबर a पर असतत होगा, बाकी हर जगह वो सतत होता है। तो ऐसे ही इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये केवल x बराबर 0 पर ही असतत होगा। अभी मैं पहले बता देता हूं, ऐसे ये 100 ट्रिक है, इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। लेकिन लॉन्ग मेथड तो वही होगा आपके लिए जो अप्लाई हम करेंगे। x बराबर 0 पर हम जांच करते हैं इसकी सांध्यता की। तो x बराबर 0 पर जांच करने के लिए सबसे पहले इस फंक्शन को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। भी मापांक हम हटाएंगे, देखिए मापांक हटाते हैं तो एक बार माइनस आएगा, एक बार प्लस आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक तो माइनस एक्स आ गया, पहले हम माइनस वाला ले रहे हैं। और यहाँ पर भी हमने माइनस एक्स अपॉन एक्स। ये कब? जब x लेस देन 0 हो और x बराबर 0। अगर x बराबर 0 रखेंगे तो ये पार्ट आपका क्या आ जाएगा? 0 ही आपके पास वैल्यू आएगी। ठीक है, x बराबर देखिए आप लिमिट रख सकते हैं। आप फिर डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग यही वैल्यूज आएगी। x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा? भी जो प्लस वाले मान है आप प्लस लेंगे, क्योंकि मापांक आप हटाते हैं तो हम बात करते हैं कि ये प्लस माइनस एक्स होता है। तो एक बार माइनस एक्स, जब एक्स लेस देन 0 तो यहाँ पर ये हटाएंगे, प्लस की वैल्यूज लेंगे तो प्लस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या क्या चीजें बचेगी। ये एफ एक्स की वैल्यू हो गई आपके पास। अब देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ऊपर बचा आपके पास माइनस एक्स, माइनस का 1 कब? x लेस देन 0, x बराबर 0 पर ये 0। और यहाँ x ग्रेटर देन 0 के लिए अगर हम देखिए यहाँ पर ये काटेंगे तो ये हो गया x प्लस का 1। अब आप देख सकते हैं बाईं सीमा, जो बाईं सीमा है वो इससे आएगी, राइट सीमा इससे आएगी। तो बाईं सीमा क्या आ जाएगी? देखो लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट लिमिट क्या आ जाएगी? x लेस देन 0, x लेस देन 0 यहाँ पर वैल्यू आएगी। अगर x की 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आई बाईं सीमा? माइनस का 1, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट आप वैल्यू रखते हैं। अब आपको इस प्रकार नहीं 0 माइनस एच करके आप फिर s टेंड्स टू 0 करते हैं, उससे वैल्यूज आएगी, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो सकते हैं। जहाँ पर इन्फिनेटिव न बने यानी धैर्य रूप न बने, वहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, वही मान आपके आएंगे। और x बराबर 0 पर x ग्रेटर देन 0 राइट लिमिट क्या हो जाएगी? राइट लिमिट आपके पास आएगी 1। तो आप यहीं से देख सकते हैं भी लेफ्ट लिमिट
नॉट इक्वल टू राइट लिमिट, यानी आप क्या कहेंगे कि x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर ये क्या है, असतत है। और मैंने कहा भी इस प्रकार का कोई फंक्शन हो तो सिर्फ जो वैल्यूज दे रखी है, देखो ये इसी फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, इसे इस फॉर्म में x माइनस 0 कर सकें, तो आपको सिर्फ उस 0 पर ही, x बराबर 0 पर ही वो असतत होगा। ये मैंने पहले बता दिया था आपको। तो केवल x बराबर 0 पर असतत है, बाकी ये हर जगह सतत होगा। अगर थोड़ा सा आप ध्यान से समझ रहे हैं तो आपको यहीं से देखते ही क्वेश्चन पता चल गया। यहाँ इस प्रकार दे रखा है, देखते ही पता चला गया भी x बराबर 0 पर ही ये असतत होगा, बाकी हर जगह ये क्वेश्चन आपका सतत होगा, ये फंक्शन आपका सतत होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और ये सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं, नोट्स के अंदर और भी प्रैक्टिस के लिए आपको दे दिए जाएंगे, तो आप प्रैक्टिस उनकी कर लीजिएगा अच्छे से। तो क्वेश्चन इस प्रकार हैं आगे, f(x) बराबर आपको दिया है मापांक sin x प्लस का मापांक cos x प्लस मापांक xx असतत है। ये क्वेश्चन अब आपको बताना है असतत कहां पर होगा। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार, x बराबर पाई पर, दूसरा ऑप्शन दिया है x बराबर π/2 पर, तीसरा ऑप्शन आपको दिया है 0 पर, और चौथा दिया है कहीं नहीं। ये क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर आप थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। और आना कैसे चाहिए, अभी हमने बात की थी भी मापांक फलन है, मापांक फलन होते हैं वो सर्वत्र सतत होते हैं, मापांक फलन हमेशा सतत होंगे, वो फॉर्म। और यहां पर देखिए sin x cos x ये क्या है, सर्वत्र सतत है। और मापांक x भी आपको पता है क्या है, सर्वत्र सतत होता है। हर बिंदु पर हमने इस प्रकार मापांक का वक्र भी पढ़ा था, इस प्रकार करके हमने, ठीक है। तो ये क्या था, सर्वत्र सतत। sin x cos x के बारे में हमने पढ़ा था कि वो भी क्या होते हैं, सर्वत्र सतत होते हैं। लेकिन हमने इसके बारे में पढ़ा था, ये क्या था, प्रत्येक पूर्णांक बिंदु पर असतत था, प्रत्येक पूर्णांक बिंदु पर। ये सारी चीजें याद रखा करो पीछे वाली, प्रत्येक पूर्णांक बिंदु पर असतत। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा भी, कहीं नहीं होगा। ये सर्वत्र क्या है, सतत है, असतत नहीं है, सर्वत्र सतत होगा, ठीक है, ये असतत नहीं होगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा, आगे क्वेश्चन। और क्वेश्चन है इस प्रकार, क्वेश्चन दिया है कि f(x) बराबर 1/1 - x, तब आपको निकालना है, तब f(x) के असतत बिंदु, ठीक है, इस फंक्शन के असतत बिंदु निकालने हैं। तो एक तो पहले से ही देख सकते हैं इस प्रकार की फॉर्म बनेगी। तो एक तो यहाँ पर असतत बिंदु निकालने होते हैं, तो वहां पर देखना होता है कि जो आपका फंक्शन है वो किस बिंदु पर डिफाइन नहीं है, किस बिंदु पर इन्फिनिटिव फॉर्म उसकी बन रही है। तो अगर हम यहाँ पर x बराबर 1 रखते हैं तो ये देखिए ये इन्फिनिटिव बनेगा। तो एक तो इसका असतत बिंदु हो गया x बराबर 1। अब देखिए इसमें भी आपको वैल्यूज रखनी है। तो सबसे पहला काम देखिए f(x) यहाँ रखेंगे फंक्शन पूरा, तो 1 - x, ठीक है, ये आ गया पहले। अब देखो इसके अंदर 1 - x है, अब इसकी जगह देखो फंक्शन और है आगे f(x) 1 - x, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ वही रखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, f(1/1 - x) की जगह क्या रखना, यही 1/1 - x। अब इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्या आएगा, ये इधर आपका जाएगा ऊपर 1 - x, माइनस का 1 अपॉन में 1 - x,
तो यहाँ से ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स बचेगा, और यहाँ पर लगाऊंगा तो ये वैल्यू बचेगी आपकी x माइनस 1 अपॉन एक्स। क्या सही है? क्या ये चीज़ सही है क्या जो मैंने लिखी है? देखो माइनस एक्स था, मैंने माइनस के अंदर इधर गुणा करा दी, तो ये बचा है x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है, अब ये मुझे बताएं ये किस बिंदु पर अस्तित्व होगा? x बराबर 0 पर। क्यों? क्योंकि ये नीचे इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, और x बराबर 0 रखेंगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। तो दो इसके अस्तित्व बिंदु आ गए, समझ गए ना बात को? दो इसके अस्तित्व बिंदु हैं, कौन कौन से? 0 तथा 1। ये क्या है? इसके अस्तित्व बिंदु हो गए। बहुत आसान क्वेश्चन था ना? ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, और आप फास्टली कर भी सकते हैं। दो चार बार आप इनको पढ़ेंगे तो आराम से ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और आज ये अपना चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। क्वेश्चन है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए एफ एक्स बराबर ई की पावर 1/x प्लस ई की पावर माइनस 1/x अपॉन में ई की पावर 1/x माइनस ई की पावर माइनस 1/x, और एक है के। ये तो है x बराबर 0 पर। तो के किस मान के लिए ये x बराबर 0 पर स्थित है? के का मान बताना है भी कौन सा ऐसा मान होगा जिसके लिए ये x बराबर 0 पर आपका सतत होगा। के वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें मान निकालने के लिए सतत है तो सतत वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो f0 पर तो इसका मान k है, बाकी आपको बाएं लिमिट दाएं लिमिट निकालनी है कि ये x बराबर 0 पर सतत है या नहीं। पहले तो ये तो चेकआउट कीजिए। तो हम सबसे पहले लिमिट x 0 माइनस के लिए और 0 माइनस h के लिए करते हैं, तो वहां क्या आएगा? 0 माइनस का h, यानी इस प्रकार f(x) आप निकालते हैं बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस का h फंक्शन की जगह रखना है। तो देखिए रखेंगे तो e की पावर 0 माइनस h, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस h आएगा सीधा, तो माइनस 1/h आ गया, प्लस e की पावर माइनस 1 ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो 1/h आ गया प्लस का, अपॉन में e की पावर माइनस 1/h, क्योंकि माइनस की गुणा साथ में होगी, माइनस e की पावर 1/h, ये आपके पास आया। और लिमिट क्या है? h टेंड्स टू 0। अब यहाँ से हम कुछ चीज़ें कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर सीधा हम डायरेक्ट रखेंगे तो वो वैल्यूज फाइंड आउट नहीं होगी। तो यहाँ से हम पहले e की पावर 1/h कॉमन निकालें ऊपर नीचे। तो यहाँ देखिए 1/h कॉमन निकाला है, तो ऊपर नीचे गुणा करा के निकालेंगे बात। तो नीचे e की पावर 1/h आएगा, ये ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस 2/h हो गया टोटल। और यहाँ क्या बचेगा? यहाँ से ये बाहर निकालिए तो 1, ऐसा ही नीचे बचेगा ना, e की पावर माइनस 2/h और माइनस का 1। अब लिमिट नीचे भी हमने कॉमन निकाल लिया तो दोनों से कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर देखिए h टेंड्स टू 0 रखेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? i की पावर माइनस इन्फिनिटी, और उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। तो 0 प्लस 1, नीचे 0 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू आ गई -1। अगर हम दाएं लिमिट निकालें, ये तो लेफ्ट लिमिट निकाल लिया हमने, अगर मैं राइट लिमिट और निकालूं, राइट लिमिट, तो राइट लिमिट क्या होगी? लिमिट वही h टेंड्स टू 0 f(x), और यहां पर इस बार लिमिट h टेंड्स टू 0। अब प्लस का देखो, फंक्शन में 0 प्लस h करना है ना इस बार, क्योंकि लेफ्ट लिमिट में 0 माइनस h करते हैं और राइट लिमिट के अंदर 0 प्लस h हम करेंगे, तो 0 प्लस h करेंगे तो वही सेम टू सेम सिचुएशन इस बार यहां बनेगी। तो यहां पर इस बार प्लस वाले प्लस रहेंगे, तो ये e की पावर 1/h रह जाएगा, और आगे वाला e की पावर माइनस प्लस माइनस 1/h, और नीचे वाला e की पावर 1/h माइनस e की पावर माइनस 1/h। अब यहाँ से e की पावर 1/h मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो e की पावर 1/h मैंने कॉमन निकाल लिया दोनों ऊपर नीचे। तो देखिए आपके पास क्या वैल्यू आएगी? यहाँ से निकाला तो यहाँ बचा 1 प्लस का e की पावर 1/h निकाला है, तो ऊपर नीचे गुणा करा के, और e की पावर 1/h नीचे होगा तो ऊपर जाएगा, तो e की पावर माइनस 2/h, और नीचे क्या आएगा? वही सेम 1, और यहाँ देखिए माइनस का e की पावर 2/h, ठीक है, 2/h। अब वही लिमिट h टेंड्स टू 0 हम लगाएंगे,
तो ये पार्ट आपका 0 बन गया, ये पार्ट आपका 0 बन जाएगा, तो बचेगा क्या 1/1। तो देखिए यहां पर वैल्यू आएगी 1। अब देखो बाईं सीमा तो ये आई थी -1 और राइट सीमा आई है 1। बाईं सीमा तो -1 आई है और राइट सीमा +1 आई है, तो दोनों बराबर नहीं है। अब दोनों बराबर नहीं है तो ये x बराबर 0 पर सतत भी नहीं है, असतत हो गया। और x बराबर 0 पर ये सतत हो गया तो k का मान विद्यमान होगा क्या? नहीं होगा। तो k का मान विद्यमान ही नहीं है, k का मान विद्यमान नहीं होगा, तो k का मान विद्यमान ही नहीं है x बराबर 0 पर, क्योंकि ये सतत ही नहीं है और x बराबर 0 पर सतत नहीं है तो k का मान ऐसा विद्यमान ही नहीं है। भी x बराबर 0 पर ये सतत हो ऐसा k का मान विद्यमान ही नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार ऑप्शन के अंदर लिखा होगा कि k का मान विद्यमान नहीं है, k का मान 1 होगा, k का मान 2 होगा। तो इस प्रकार के आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आप में सही ऑप्शन क्या होगा? भी k का मान विद्यमान नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अपने अब 2 क्वेश्चन हो रहे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा कंटिन्यूटी वाला। और एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछने की संभावना बार बार बनती आई है और पूछा भी गया है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा और सरल क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा भी नहीं। ऐसे जो क्वेश्चन आपको कराए हैं इस तरह के ही, लेकिन वो एग्जाम के अंदर उस टाइम पीरियड के अंदर थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। एग्जाम के टाइम वो थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम का प्रेशर होता है, मैनेजमेंट नहीं हो पाती। लेकिन क्वेश्चन सारे ऐसे ही आते हैं। अब आप एग्जाम के टाइम क्वेश्चन करोगे तो नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सरल क्वेश्चन हैं, वो आपको टाइम की वजह से वो नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप घर पर आकर करके देखेंगे तो वो आप लगभग पेपर सोल्व कर देंगे, ऐसा हमें विश्वास है, क्योंकि आप इस तरह की तैयारी कर रहे हैं। तो एग्जाम के टाइम नहीं हो पाता भी टाइम, एक तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती, एक टाइम का प्रेशर होता है भी 2.5 घंटे हैं और 150 क्वेश्चन है, कितना टाइम हो रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वो एक माइंड के अंदर वो चीज़ चलती रहती है। तो उस वजह से क्वेश्चन नहीं हो पाते। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं करना है आपको, बस क्वेश्चन इतना ही फोकस करना है भी मुझे लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास अटैम्प्ट करने हैं ताकि मेरे 60 के आसपास बचे। और ऐसा क्राइटेरिया अब है ही नहीं, तो है ना, इतने क्वेश्चन आप माइंड में लेकर चलेंगे तो आराम से कर देंगे। लेकिन 150 करने का सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा, 60 ही नहीं हो पाएंगे, 55 ही नहीं हो पाएंगे, तो इसमें रह जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको अच्छे से 70-75 क्वेश्चन का टारगेट बनाकर भी मुझे इतने अटैम्प्ट करने हैं तो ही वो चीज़ें होंगी। तो उसके लिए कुछ टॉपिक्स आपको छोड़ने भी पड़ते हैं सेकंड ग्रेड के अंदर, ऐसे नहीं है भी पूरे सिलेबस के अंदर आप लगे रहें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए क्वेश्चन, यदि f(x) बराबर cot x, x बराबर 0 पर सतत हो, f(0) बराबर है, तो आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा 1/e और चौथा है e। ये ऑप्शन है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिएगा सबसे पहला काम, सबसे पहला f(0) x बराबर 0 पर सतत है, तो f(0) आपको निकालना है। तो लिमिट डायरेक्ट आप x टेंस टू 0 लिमिट निकाल लीजिए, वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब देखो x टेंस टू 0 आप लगाएंगे तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये बन गया, और कोट 0 का मतलब इन्फिनिटिव, तो ये फॉर्म बन गई 1 की पावर इन्फिनिटिव रूप। और ऐसा रूप बनता है तो आपको पता होना चाहिए भी किस प्रकार हम सोल्व करेंगे, क्योंकि हमने लिमिट का चैप्टर पढ़ा है और बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत मेहनत इसके अंदर हमने की थी। एक क्लास इसके अंदर प्रॉपर हमने ली थी, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। तो किस प्रकार करते हैं, तो इस प्रकार कि e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 fx gx, यही हम करते हैं। तो यहाँ पर fx की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू x होगी और gx की वैल्यू कोट x होगी। तो e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 x डॉट कोट x। ठीक है,
अब देखिए, अब यहाँ पर हम रखेंगे 0, तो और ये पोर्ट 0 का मतलब इन्फिनिटिव, तो ये फिर फॉर्म बन गई 0 डॉट इन्फिनिटिव वाली। और ये फॉर्म बनती है, तो हमने एक बात की थी, जहाँ इन्फिनिटिव जो चीज़ आपकी इन्फिनिटिव बना रही है उसे आप 1 अपॉन के रूप में रखें, तो 0 इंटू 1 अपॉन इन्फिनिटिव, यानी 1 अपॉन इन्फिनिटिव रखेंगे तो ये 0 बन गया, तो 0/0 रूप बन गया। फिर उससे आप डीएल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो हम इसको देखिए इस प्रकार लिखेंगे, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन, देखो 1 अपॉन कोट x, इस प्रकार हमें करना है 1 अपॉन कोट x। अब 1 अपॉन कोट x करेंगे, 1 अपॉन कोट x का मतलब tan x हो गया, तो ये आपके पास आ गया tan x। अब ये देखिए 0 रखेंगे तो 0/0 रूप, देखिए सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के अंदर ही वो सारी फॉर्म बन गई जो हमने पढ़ी थी, 0/0 रूप। और 0/0 रूप बनता है तो उसके अंदर डीएल हॉस्पिटल रूल आपको लगाना पड़ता है, तो डीएल हॉस्पिटल रूल हम लगाएंगे। डीएल हॉस्पिटल रूल से, तो डीएल हॉस्पिटल रूल यानी ऊपर का ऊपर अवकलन, नीचे वाले का नीचे अवकलन। तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, x का ऊपर करेंगे तो 1 आ गया, नीचे sec स्क्वायर x आ गया, x टेंड्स टू 0 करेंगे, sec 0 का मतलब 1 होता है, sec 0 का मतलब 1, तो ये हो गया e की पावर 1 आपका बच गया, और ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये मैंने क्वेश्चन करवाया है, ये होमवर्क के रूप में आपका क्वेश्चन है, और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको नहीं आए तो आपको क्या करना है, आपको नोट्स के अंदर देख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन है f(x) बराबर sin 3x प्लस का a sin 2x प्लस का b sin x। ये क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, तो ये खुद आपको ही करना है। ठीक है, x की पावर 5 और x बराबर 0 पर सतत है, तब आपको a बराबर क्या, b बराबर क्या, और आपको निकालना है f0 की वैल्यू क्या होगी। ये सारा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, सारा साइन x का प्रसार आपको आना चाहिए, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर उसके बाद प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। तो इस प्रकार ये इसका प्रसार चलता है। तो x वाले पदों को एक जगह रख लेंगे, और फिर उसके बाद जो एक्स स्क्वायर वाले, एक्स क्यूब वाले पद आएंगे उनको एक जगह रख लेंगे, और x5 वाले जो वैल्यू देंगे, क्योंकि नीचे x की पावर 5 है तो 5 वाले उसका मान देंगे, तो उसके अंदर सारे मान आपको रखने हैं। तो 2 समीकरण बनेगी, सारा सोल्व करना है, और अच्छे से मैंने करवाया हो भी है। ठीक है, और इसके मान मैं आपको बता देता हूँ कि a का मान तो आएगा आपका -4, b का मान आएगा 5, और जो फंक्शन है f0 उसका मान आएगा, ठीक है, तो यही है। चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, और समय समय पर आपके लिए किस प्रकार तैयारी करनी है सेकेंड ईयर मैथ की, तो ये सारी चीज़ें आपको हम बताते रहेंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।